हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। मैं निशांत गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फटाफट वाली क्लास शुरू हो चुकी है जिसमें हम लेके आए हैं प्रश्नों का खजाना पार्ट 33, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के सभी जीके क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की फटाफट वाली क्लास। और फर्स्ट क्वेश्चन आता है, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है, भारत के एक महासर्वेक्षण के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और इसका नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। याद रखना है प्यारे बच्चों, क्या नाम है? जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही इसका नाम रखा गया था। और जॉर्ज एवरेस्ट कौन थे? तो भारत के अंदर एक महासर्वेक्षण थे, सर्वे जर्नल थे, इन्हीं के नाम पर क्या रखा गया? माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया है। माउंट एवरेस्ट का जो पहले नाम था वो था पीक 15 था। याद रखना है प्यारे बच्चों, पीक 15, चोटी 15 था। बाद में 1865 के अंदर इसका नाम चेंज कर कर क्या कर दिया गया प्यारे बच्चों? माउंट एवरेस्ट कर दिया गया है। माउंट एवरेस्ट जो है ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पर है ये? नेपाल के अंदर है। नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8848.86 मीटर है और ये है कहाँ पर? नेपाल के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, झूलता मीनार कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है अहमदाबाद, गुजरात के अंदर स्थित है झूलता मीनार। अहमदाबाद में स्थित सीधी बशीर मस्जिद को झूलती मीनार के नाम से जाना जाता है। एक मीनार हिलने पर दूसरी मीनार अपने आप हिलती है। तो ये कहाँ पर है? अहमदाबाद, गुजरात में है। तो बात करें अगर हम गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। यहाँ के करंट टाइम पर सीएम है भूपेंद्र पटेल। करंट टाइम पर अगर गुजरात के गवर्नर की बात करें तो यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, गवर्नर है यहाँ के। गुजरात में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 182 सीट्स हैं गुजरात में विधानसभा की। इसी के साथ रखना है डांडिया। डांडिया नृत्य कहाँ का है? गुजरात का है। गरबा कहाँ का है? तो ये गरबा भी गुजरात का है। इसी के साथ आपको रखना है नवरात्रि। नवरात्रि फेस्टिवल कहाँ का है? तो वह है गुजरात का है। उत्तरायण, उत्तरायण फेस्टिवल कहाँ का है? तो वो भी गुजरात का है। गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो वह गुजरात में है। गुजरात की स्थापना कब हुई थी? गुजरात को प्रॉपर स्टेट का दर्जा कब मिला था? 1 मई 1960 को गुजरात को प्रॉपर राज्य का दर्जा मिला। इसीलिए हर साल 1 मई को गुजरात स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वर्ल्ड की सबसे ऊंची स्टैचू जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी भी कहाँ पर है? तो वह गुजरात के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज नाम पंक्ति के साथ प्रसारण कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है आज तक। आज तक जो है ये एक न्यूज़ चैनल है, हिंदी न्यूज़ चैनल है, और जिसकी जो शुरुआत होती है वो होती है कि सबसे तेज खबर के मामले में इसकी शुरुआत की जाती है। आज तक एक हिंदी न्यूज़ चैनल है और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2000 के अंदर। हेड ऑफिस कहाँ पर है इसका? न्यू दिल्ली में है आज तक का हेड ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मंडी हाउस में किसका कार्यालय है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यालय है, द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ दूरदर्शन। तो दूरदर्शन, जिसे हम शॉर्ट में डीडी के नाम से जानते हैं, दूरदर्शन भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। दूरदर्शन की जो स्थापना हुई थी, याद रखना है प्यारे बच्चों, 59 के अंदर इसकी इस्टेब्लिशमेंट की हुई थी। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। तो दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। मंडी हाउस एक मेट्रो स्टेशन है जो ब्लू लाइन पर आता है और यहीं पर दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल का क्या है? ऑफिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है तिरुवनंतपुरम के अंदर है। डॉक्टर विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम, केरल के अंदर है। पहले बात करें डॉक्टर विक्रम साराभाई, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो सेंटर है वो इसरो का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट एक सेंटर है। इस डॉक्टर विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई थी 1963 के अंदर, इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी।
तो इसी के साथ आपको याद रखना है डॉक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की स्थापना कब हुई? 1963 में हुई थी। इसरो की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई? तो इसरो की हुई थी 1969 में हुई थी। डीआरडीओ की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई? तो डीआरडीओ की हुई थी 1958 में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। नासा की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई? याद रखना है प्यारे बच्चों, नासा की हुई थी 1958 के अंदर। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। केरल के करंट टाइम पर सीएम है पिनरई विजयन, सीएम है पिनरई विजयन, और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ खान हैं, केरल के गवर्नर आरिफ खान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है चाइना। लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है? तो वो है चाइना। चाय एक लोकप्रिय ड्रिंक है और ये चाय के पौधों की पत्तियों से बनता है। चाय का उत्पादक विश्व में सबसे ज़्यादा चाइना के अंदर होता है। बट अगर आपसे ये पूछा जाए एक्सपोर्ट के मामले में फर्स्ट नंबर का देश कौन सा है? तो वो है श्रीलंका। एक्सपोर्ट करने वाला देश है श्रीलंका। प्रोडक्शन के मामले में कौन है? तो चाइना है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, चाइना की कैपिटल है बीजिंग। यहाँ की करेंसी है युआन, युआन और रैन बिनबी दोनों इसकी करेंसी है। करंट टाइम पर चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, प्रेसिडेंट है यहाँ के शी जिनपिंग है। इसी के साथ रखना है हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये किन दो कंट्रीज़ के बीच में होती है? इंडिया और चाइना की मिलिट्री एक्सरसाइज के बीच में होने वाली जो एक्सरसाइज होती है उसे कहते हैं हैंड इन हैंड। इसी के साथ इंडिया और चाइना की डिवाइडेड लाइन को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। इंडिया और चाइना की डिवाइडेड लाइन को मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। 2023 के अंदर इस साल जो एशियन गेम्स हुए हैं, एशियन गेम्स कौन सी कंट्री ने होस्ट करवाए हैं? तो याद रखना है चाइना के अंदर इस साल के हुए एशियन गेम्स हुए हैं। और एशियन गेम्स के कौन से नंबर के हुए हैं? 19 नंबर के एशियन गेम्स होने 2022 में थे, बट 2023 के अंदर इन्हें करवाया गया है। चाइना के अंदर इन्हें 2023 में होस्ट करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है असीमा चटर्जी थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन साइंटिस्ट थी। जैसे अगर पूछा जाए फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी? तो वो थी प्रतिभा देवी पाटिल। फर्स्ट फीमेल आईपीएस कौन थी? तो वो थी किरण बेदी। उसी प्रकार से अगर पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन फीमेल साइंटिस्ट कौन थी? तो वो थी असीमा चटर्जी थी। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कलकत्ता के अंदर, इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अगर पूछा जाए लार्जेस्ट स्टेट के बारे में बात करें तो हमेशा ही एरिया को प्रेफरेंस देनी है। तो एरिया के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान है। अकॉर्डिंग टू एरिया बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पहले नंबर पर आता है राजस्थान, सबसे बड़ा आता है राजस्थान। सेकेंड नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। थर्ड नंबर पर आता है महाराष्ट्र। अकॉर्डिंग टू एरिया बात कर रहा हूँ। और भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है अकॉर्डिंग टू एरिया? वो कौन सा है? गोवा है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। यहाँ के करंट टाइम पर सीएम है अशोक गहलोत। गवर्नर है यहाँ के, याद रखने पर बच्चों, कलराज मिश्र हैं। राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्र। राजस्थान दिलवाड़ा जैन मंदिर, राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? दिलवाड़ा जैन टेम्पल। दिलवाड़ा जैन टेम्पल वेयर लोकेटेड राजस्थान के अंदर है। इसी के साथ रखना है घूमर, घूमर नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का। गैर नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का। सुई सिन्नी, सुई सिन्नी नृत्य कहाँ का है? तो ये भी राजस्थान का है। इसी के साथ याद रखना है केवला देवी नेशनल पार्क कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो सरिस्का नेशनल पार्क भी राजस्थान में है। रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये हमारा राजस्थान के अंदर है। और ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? तो वो है पुष्कर। पुष्कर कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गैर भारतीयों में से किसे भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न मिला हुआ है? तो नॉन इंडियन कौन थे जिन्हें भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न मिला हुआ है? तो उनका नाम है नेल्सन मंडेला। इन्हें भारत रत्न का मिला 1990 के अंदर, इन्हें भारत रत्न दिया गया था। नेल्सन मंडेला कौन थे? तो ये साउथ अफ्रीका के क्या थे? प्रेसिडेंट थे। तो नेल्सन मंडेला 1990
1994 से लेकर 1999 तक 5 सालों तक साउथ अफ्रीका के क्या थे, राष्ट्रपति रह चुके हैं। इन्हें वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज़ नोबेल प्राइज़ पीस का नोबेल मिला हुआ है इन्हें। 1993 में इन्हें मिला हुआ है पीस का नोबेल प्राइज़। और इसी के साथ देखना 1990 में क्या मिला है, भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न मिला है इन्हें। ये कहाँ के रहने वाले थे, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। इनका बर्थ हुआ था 18 जुलाई को, इसीलिए हर साल इनके बर्थ को बनाया जाता है इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे के रूप में मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे कब बनाया जाता है, तो याद रखना है प्यारे बच्चों, 18 जुलाई को बनाया जाता है। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करें, नेपाल के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 5 स्टेट्स की बाउंड्री लगती है, नेपाल को टच करती है। कौन कौन से स्टेट हैं, आपको उनके नाम याद रखने हैं, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। तो इन 5 स्टेट्स की बाउंड्री किसको टच करती है, नेपाल को। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से अलग होकर क्या बना, उत्तराखंड बना। बिहार, वेस्ट बंगाल और एक कौन सा है, सिक्किम है। नेपाल की कैपिटल याद रखने पर बच्चों, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है रूपी। करंट टाइम पर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, याद रखना है पुष्प कमल दहल प्रचंड यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और नेपाल के भी रिसेंटली न्यू प्रेसिडेंट बने हैं रामचंद्र पोडेला। रामचंद्र पोडेला हैं करंट टाइम पर नेपाल के प्रेसिडेंट। इसी के साथ रखना है सार्क। सार्क का हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो सार्क का हेड ऑफिस कहाँ पर है, काठमांडू नेपाल के अंदर है। कहाँ पर है, काठमांडू नेपाल के अंदर। और माउंट एवरेस्ट जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची पीक है वो भी कहाँ पर है, तो वो भी नेपाल के अंदर है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो याद रखना है, कई बार आ चुका है पेपर में क्वेश्चन ये, पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर है, तो प्यारे बच्चों याद रखना है नेपाल के अंदर पशुपतिनाथ का मंदिर। इसी के साथ याद रखना है इंडिया और नेपाल के बीच में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है, तो वह है सूर्य किरण। सूर्य किरण है, जैसे इंडिया चाइना का था हैंड इन हैंड, वैसे ही सूर्य किरण है इंडिया और नेपाल की आर्मी के बीच में होता है मिलिट्री एक्सरसाइज। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में आप सबके लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा। और इन्हीं वीडियोस की PDF के लिए और डेली करंट अफेयर के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, खुश रहें, स्वस्थ रहें।